गांव जो सिर्फ जंगलों के बीच में बना एक गांव नहीं था। ये एक आस्था थी, एक अटूट विश्वास जो पीढ़ियों से पहाड़ों की छांव में बसा हुआ था। ये गांव जहां हर सुबह सूरज की पहली किरणें भैरव बाबा के प्राचीन शिला मंदिर के शिखर को छूती थी और जहां हर शाम संध्या आरती के समय मंदिर की गूंजती हुई घंटी की आवाज दूर दूर तक फैली घाटियों में एक सुरक्षा कवच की तरह गूंजती थी। भैरवगढ़ का हर एक कंकर, हर पेड़, हर नदी उस अटूट विश्वास की गवाही देता था कि कोई अलौकिक शक्ति सदियों से इस भूमि की रक्षा कर रही है। गांव के लोग सदियों से एक ही सत्य में विश्वास रखते थे, भैरव बाबा इस भूमि के साक्षात रक्षक है। उनकी आंखें हर गांव वाले पर है और उनकी कृपा ही इस दुर्गम जीवन का सहारा है। इस सुरक्षा के बदले गांव ने बाबा के साथ एक अलिखित समझौता किया था, एक मर्यादा। ये नियम था, रात के तीसरे पहर जब छायाएं सबसे गहरी होती हैं, कोई भी मनुष्य मंदिर की सीमा रेखा के पास जाने की हिम्मत नहीं करता। ये केवल डर नहीं बल्कि परम श्रद्धा का नियम था। परंतु इतिहास गवाह है कि जहां भी आस्था की नींव गहरी होती है, वहां एक दरार हमेशा मौजूद रहती है। हर गांव, हर समाज में एक ऐसा व्यक्ति जरूर होता है जो अपने ही भीतर पल रहे अहंकार और नास्तिकता के अंधेरे से डरता है। भैरवगढ़ में वो व्यक्ति था राघव, एक नाम जो गांव की पवित्र शांति में एक खरोंच की तरह था। राघव के नाम में बल था पर उसकी आंखों में अंधेरा। उसका बचपन गांव के सबसे ज्ञानी पुजारी पंडित शिवनाथ के चरणों में बीता था। पर समय के साथ राघव ने अपने जीवन की हर विपत्ति का दोष भगवान पर मढ़ दिया। उसकी मां कौशल्या, जो उसे प्राणों से भी प्रिय थी, 5 साल पहले एक रहस्यमयी बीमारी से मर गई थी। उस मृत्यु ने राघव के हृदय में केवल दुख नहीं बल्कि एक जहरीला संदेह पैदा कर दिया था। उसने आस्था से अपना मुंह मोड़ लिया और शराब को अपना नया भगवान बना लिया। राघव गांव का ही रहने वाला, लेकिन गांव की परंपराओं से कटा हुआ। उसका जीवन एक चक्र बन गया था। दिन भर सस्ती शराब पीना और रात को जब सारे गांव में शांति छा जाती तो वो मंदिर के ठीक सामने पीपल के नीचे बैठकर अपने ही नशे में चूर होकर हंसता। उसकी हंसी मंदिर की पवित्र घंटी की आवाज पर एक तमाचा थी। गांव वाले सादगी और भय के मिश्रण से भरे हुए उसे समझाते। गांव के सबसे बुजुर्ग रामलाल काका, जिनकी सफेद दाढ़ी में भैरवगढ़ का पूरा इतिहास छिपा था, अक्सर राघव को समझाते। राघव, तुझे क्या हो गया है? तू क्यों बाबा को ललकारता है? कौशल्या की मौत का दुख हम सबको है, पर बाबा तो न्याय करते हैं। ये जिद छोड़ दे बेटा, नहीं तो तेरा सर्वनाश हो जाएगा। अरे छोड़ो ये सब बाबा टाबा की बातें, सब ढोंग है। ये पुजारी और बुजुर्ग लोग बस डराते हैं, कोई देवता नहीं होते। अरे अगर होते तो मेरी माँ क्यों मरती? अगर होते तो मुझे क्यों नहीं दिखते? रामलाल काका ने राघव को अकेले में समझाने की अंतिम कोशिश की। राघव मेरे बच्चे, भैरव बाबा से मजाक मत कर बेटा, ये हमारी श्रद्धा है। तू अपनी जिद में आंखें बंद कर रहा है। उनकी मर्यादा में रहना ही भलाई है। बाबा तेरी परीक्षा ले रहे हैं, उन्हें चुनौती मत दे। राघव ने काका की बात को हंसी में उड़ा दिया। पुरखें, पूर्वज, क्या है ये सब? मैं केवल एक ही चीज में मानता हूं, जो मेरी आंखें देखती हैं। अगर सच में बाबा है तो आज रात सामने आकर दिखाएं। मैं मंदिर की चौखट पर बैठकर देखूंगा पूरी रात। दिखाओ, क्या सच में कुछ होता है?
इतना कहकर उसने बोतल से एक बड़ा घूंट लिया और गगनभेदी आवाज में चिल्लाया, माँ, कहाँ चली गई तुम? आज मैं बाबा से पूछ कर रहूंगा कि उन्होंने मुझसे आपको क्यों छीना। रामलाल काका और वहां खड़े कुछ लोग सहम गए। राघव ने जो किया था वह साक्षात ललकार थी। काका ने कांपते हुए हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, इसे क्षमा करना, यह अज्ञानता में डूबा है। उस रात भैरवगढ़ में ऐसा सन्नाटा छा गया मानो प्रकृति ने भी अपनी सांसें रोक ली हों। हर घर के दरवाजे भीतर से कसकर बंद थे। राघव ने अपनी टॉर्च उठाई और लड़खड़ाते हुए दृढ़ कदमों से उस पवित्र और निषिद्ध मंदिर की ओर चल पड़ा। वह रात के तीसरे पहर में मंदिर के मुख्य द्वार पर पहुंचा। बाबा, भैरव बाबा, सुन रहे हो ना? तुम्हारा ये भक्त आया है। अगर तुम सच में हो तो आकर दिखाओ मुझे। क्या हो गया? डर गए या तुम केवल कहानियों में ही जिंदा हो? जैसे ही उसने ये शब्द कहे, गांव से ठंडी हवा का एक झोंका तेजी से मंदिर की ओर आया। धूल और सूखे पत्ते राघव के चारों ओर नाचने लगे। मंदिर की घंटी जो शांत थी अपने आप हिलने लगी। उसकी आवाज में एक असहज बेहतरीन गूंज थी। मंदिर के भीतर जल रहे एकमात्र छोटे से दीपक की लौ पागलों की तरह कांप उठी। फिर उतनी ही अचानक हवा पूरी तरह थम गई। घंटी की आवाज एकदम खुद ब खुद रुक गई। लेकिन मिट्टी की जमीन पर जहां उसने अभी अभी खड़े होकर चुनौती दी थी, वहां कुछ अजीब था। मिट्टी में एक विशाल काले कुत्ते के ताजे पंजों के निशान बिल्कुल ताजे थे। राघव की रीढ़ में ठंडी लहर दौड़ गई। वो आगे बढ़ा। उसका अहंकार उसे मंदिर के गर्भगृह की ओर खींच रहा था। जैसे ही उसने चौखट पार की, मंदिर के भीतर की दीवारों पर छायाएं इतनी तेजी से हिलने लगी और फिर वो अकेला दीपक भी बुझ गया। चारों ओर पूर्ण अंधेरा छा गया। उसने जल्दी से अपनी टॉर्च जलाई। उसकी रोशनी ने मंदिर की सदियों पुरानी दीवारों पर लिखी एक चेतावनी को उजागर किया। लाल सिंदूर अक्षरों में बिल्कुल नया लिखा हुआ उसे दीवार पर दिखा। भक्ति के बिना दर्शन नहीं, अहंकार का मूल्य चुकाना होगा। तेरी कौशल्या का प्रश्न तेरे ही अंदर छिपा है। ये किसने लिखा? मैं अभी अभी आया हूं, यहाँ तो कोई नहीं था। और माँ का नाम? तभी मंदिर के गर्भगृह के सबसे अंदरूनी हिस्से से एक भारी गूंजती हुई आवाज आई। किसने तुझे आज्ञा दी यहाँ आने की? क्यों आया है यहाँ राघव? तूने अपनी माँ की मृत्यु का दोष मुझ पर डाला, और क्या तूने अपनी अंधेरी आत्मा के पाप नहीं गिने? कौन है यहाँ? मैं तो बस सत्य जानने आया था। गर्भगृह के अंदरूनी कोने से जहां बाबा की मूर्ति स्थापित थी, वहां से अजीब गाढ़ा धुआं उठना शुरू हुआ। धुएं से एक विशाल डरावनी आकृति बनने लगी। राघव ने अपनी टॉर्च फेंक दी। उसके शरीर का हर रोम भय से खड़ा हो गया और अचानक धुआं छटा। सामने साक्षात भैरव बाबा खड़े थे। उनके शरीर का रंग अंधेरी रात जैसा काला नीला था। उनके एक हाथ में त्रिशूल था और उनकी लाल आंखें ऐसी थीं जैसे उनमें दो जलते हुए तारे हों। उनके पैरों के पास वही विशाल काला कुत्ता बैठा था। राघव, तूने मेरी उपस्थिति को ललकारा है। तेरी माँ की मृत्यु तेरी ही लालच का परिणाम था। राघव, तूने मंदिर का चढ़ावा चुराकर अपनी माँ के इलाज में लगाया था, पर चोरी की कमाई से कभी पुण्य नहीं मिलता।
वो तेरे पापों की वजह से मोक्ष ना पा सकी और तूने दोष मुझ पर डाला। राघव के होश उड़ गए। ये बात केवल वो और उसका मन जानता था। भैरव बाबा, आप सच में क्षमा करे बाबा। मैं तो बस अपनी पीड़ा से अंधा हो गया था। बहुत देर हो गई राघव। मेरे दर्शन का मूल्य केवल माफी से नहीं, त्याग से चुकाया जाता है। तेरी आत्मा पर अज्ञानता का जो अंधकार छाया है वो अब मिट जाएगा। तेरी पाप भरी देह का अंत होगा और तेरा अहंकार अब मोक्ष पाएगा राघव। तेरी मां को भी तेरी भक्ति से शांति मिलेगी। भैरव बाबा का स्वरूप अब प्रचंड असहनीय प्रकाश में बदल गया। वो प्रकाश इतना तेज था कि उसने मंदिर के हर कोने को प्रकाशित कर दिया। मंदिर की नींव तक कांप उठी। उसने जमीन पर माथा टेका। उसकी अंतिम आवाज उसके होठों से निकली, जिसमें अब कोई नशा नहीं था, केवल शुद्ध समर्पण था। जय भैरव बाबा, मुझे मोक्ष दो। एक अंतिम तीव्र गर्जना हुई। यह गर्जना आत्मा से आई थी। फिर सब शांत। मंदिर में अब केवल वही शांति थी, पर अब राघव वहां नहीं था। सुबह गांव वाले मंदिर पहुंचे। उन्होंने देखा कि फर्श पर एक बारीक सफेद राख फैली थी। राख के ठीक पास राघव की शराब की खाली बोतल पड़ी थी। मंदिर के ठीक ऊपर दीवार पर, जहां राघव ने पहले चेतावनी पढ़ी थी, एक और पंक्ति जुड़ी हुई थी, जो अंधकार से सत्य खोजे वह सत्य में ही विलीन हो जाता है। लोग कहते हैं राघव की भटकती आत्मा अब नशे में नहीं, बल्कि भक्ति की शाश्वत शांति में लीन रहती है। जिसने साक्षात भैरव बाबा को उनके रौद्र रूप में देखा, वह अब किसी और लौकिक सत्य की तलाश में नहीं भटकता। राघव के अंधकार का अंत भैरवगढ़ के लिए अब एक अमर कथा बन गया। जय भैरव बाबा।